अस्सलामुअलैकुम। खबर की खबर के साथ मैं हूं साइमा खान। नाजरीन, सियासी मंजरनामे में काफ़ी हलचल देखने में आ रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हवाले से, जिनकी जानिब से फैसलाबाद में एक तकरीब में एक बयान दिया गया जो काफ़ी ज़्यादा हलचल पैदा करने का बाइस बन चुका है। बयान कुछ उनका ये था, उनका कहना था कि हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं होता है, जबकि NFC के पैसे सबको यकसा मिलते हैं। अपने पैसे कहाँ लगाते हैं आप? जाहिर है मरियम नवाज शरीफ ने यह बयान दिया है तो उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि पंजाब नहरें निकालने की बात करे तो तकलीफ हो जाती है, जबकि पानी चोरी नहीं करना था, चोलिस्तान की जमीन को आबाद करना था। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद सीनियर वजीर हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, उनकी जानिब से काफी अफसोस का इजहार किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि मरियम नवाज की तकरीर इस तरीके से हमें मायूसी पैदा करेगी हमारे लिए। जाहिर है सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि मरियम नवाज की तकरीर नफरत अंगेज और तकसीम पैदा करने का बाइस बन रही है। इसके बाद देखने में यही आया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान के बाद वजीर कानून आजम नजीर तारण ने पीपल्स पार्टी से मुआजरत की, लेकिन वो जाहिर है वॉकआउट कर गए असेंबली से और उसके बाद एक अजीब ही हुल्लड़बाजी का सिलसिला शुरू हो गया सिंध असेंबली में, कौमी असेंबली में, और काफी ज्यादा आवाजें उठना शुरू हो गई। जबकि एक तरफ तो PTI की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से यहां तक हुआ कि जब नवीद कमर साहब काफी नाला नजर आए इस बयान के बाद, तो उनके इस बात पर कि हम कहां जाएं, बैठना साथ अब मुश्किल हो गया है नून लीग का और पीपल्स पार्टी का। उसके जवाब में जो अपोजिशन है उनकी तरफ से ये जवाब आया कि हमारे पास आके बैठ जाइए। तो फिर नवीद कमर साहब की जानिब से यह भी कहा गया कि ऐसा लग रहा है वक्त यही आने वाला है। ये तमाम तर सूरत हाल इतनी मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद ये सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी का वफ्द अब वजीर आजम शहबाज शरीफ से मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बयान के हवाले से बातचीत करने के लिए जाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी मुश्ताक बलोच साहब, जबकि दूसरी जानिब हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से अली अकबर गुज्जर साहब भी मौजूद होंगे टेलीफोन कॉल पर, जबकि MQM से पाकिस्तान से हमारे साथ कुंवर इमरान अली खान साहब भी मौजूद होंगे। सबसे पहले बात का आगाज करेंगे हम मुश्ताक बलोच साहब आपसे। खुशामदीद कहते हैं सर आप लोगों को। हम सबसे पहले तो जाहिर है स्टूडियो में बात का आगाज करेंगे। सर, काफी ज्यादा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से काफी एक बयान अजीब सा आया है, क्योंकि आप लोग एक ही पेज पर मौजूद है, उसके बावजूद इस तरीके का बयान आना, क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस खबर को सुनकर सख्त अफसोस हुआ है जी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये वो पार्टी है, पीपल्स पार्टी को आप शहीदों की पार्टी में कह सकते हैं, और शहीदों की पार्टी जो है वो लड़ना इस तरह नहीं जानती जी। वरना जिस वक्त इलेक्शन हुए थे पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में पूरा हिस्सा ले सकती थी। पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में हिस्सा नहीं लिया और मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार पूरा दे दिया उन्होंने। सही। अच्छा, उसके बाद अब इस वक्त जब वो कहें कि फसल पक चुकी है, पाकिस्तान एक अच्छे दौर में जा रहा है, पाकिस्तान जो एक अच्छे दौर में जा रहा है, तो इस दौर में अगर इस तरह के बयान आएंगे तो जो जिसको मैं कहूँगा ये अफसोसनाक है जी। अफसोसनाक से ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए बहुत रास्ते खुले हुए थे कि पीपल्स पार्टी अपना किसी के साथ भी इलाहा कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। और आपको शायद याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने हर चीज़ को भुलाकर क्या वो जरदारी साहब की जेल भूल गए लोग? नहीं, लेकिन भुला दिया। क्या जरदारी साहब के वो जबान काटने की भूल गए लोग? नहीं, लेकिन फिर भी भुला दिया। और इन चीज़ों के होते हुए भी आज ये बयान आना ये एक अफसोसनाक चीज़ है। और जिसके बाद तारड़ साहब ने जो एक्सक्यूज भी किया है कौमी असम्बली में, लेकिन ये इस तरह नहीं होता। एक सूबे की सरबराह जो मरियम नवाज साहिबा हैं, उनको इस तरह का बयान कम अज़ कम अपनी पोजीशन को देखते हुए नहीं देना चाहिए था। और अगर उन्होंने बयान दिया है तो इसको क्लियर करें। जबकि बिलावल भुट्टो साहब ने ये क्लियरली कहा था कि ये हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा को हम नहीं बोल रहे, ये हम जो है शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को देखें। तो ये चीज़ ये बातचीत में भी तय हो सकती है, न कि अखबारों में और मीडिया में जानी थी। सही। तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई अफसोसनाक बयान है उनका। जी।
ठीक है, अफसोसनाक बयान है, सही है। कुंवर इमरान अली खान साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जाहिर है पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ही एक पेज पर मौजूद हैं, उसके बावजूद भी जिस तरीके से मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से टोंट किया गया, बाकायदा तौर पर एक जाहिर है बहुत अजीब से अंदाज में उनकी जानिब से कहा गया कि मांगने धांगने की सियासत अब खत्म हो जानी चाहिए, और NFC के हवाले से भी उन्होंने बात की, जबकि दूसरी जानिब उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से भी गुफ्तगू की। क्या कहेंगे इस तरह के बयान के हवाले से? देखें, ये बात तो बिल्कुल आया है कि 18वीं तरमीम के बाद जी NFC अवार्ड के जरिए जितना भी फंड है वो प्रोविंस के पास आ जाता है जी, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनकी सवाबदीद पर होता है कि वो फंड्स को किस तरीके से टिकल डाउन करें और तरक्याती कामों में वो किस तरह यूटिलाइज करें। ठीक। और ये तमाम सूबों में इसी तरीके से है। अब जहाँ तक ताल्लुक है सूबा सिंध का, तो यकीनी तौर पे सूबा सिंध के अंदर गुज़िश्ता तकरीबन 17 साल से तो मुस्तकिल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है। सही। तो इस दौरान जो भी तरक्की होने का जो ताल्लुक आता है सिंध के शहरों में या गांवों में, वो सारा सर दायरा है उसकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की बनती है। इस लिहाज से अगर यहाँ तरक्की नहीं हो पा रही और या कोई कमी कोताही मौजूद है तो जाहिर है एक सवालिया निशान तो बनता है। और लास्ट जो टेन्योर जिसमें तरक्की बहुत ज़्यादा हुई सूबा सिंध के शहर कराची के अंदर, वो लास्ट जो गुजरा है वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर गुजरा। सही। जिसके अंदर इत्तफाक की बात यह है कि प्रेसिडेंट जो थे वो आधे उनके दौर में जो थे वो मुशर्रफ साहब थे, लेकिन बकिया जो दौर था वो उसमें प्रेसिडेंट जरदारी साहब थे। ठीक। लेकिन वो जो अमाउंट उस वक्त सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को मिली वो टोटल यानी मुशर्रफ साहब और जरदारी साहब दोनों के दौर को मिला के जो सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब को मिली वो 300 अरब रुपए थे। सही है। अब वो 300 अरब रुपए में इतना बेहतरीन तरक्याती काम हुआ कि कराची शहर को दुनिया के तेज तरीन तरक्की करने वाले शहरों में 12वें नंबर पर शुमार कर लिया गया, और उस वक्त के सिटी मेयर सैयद मुस्तफ़ा कमाल को दुनिया का दूसरा बेहतरीन मेयर करार दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो उसके बाद आखिर ये तातुल क्यों आ गया, उसके बाद ऐसी तरक्की कोई क्यों नहीं हो पाई सिंध के किसी भी शहर में, ये एक सवालिया निशान तो ठीक है, सवालिया निशान बनता है। एक बार फिर मुश्ताक बलोच साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, मरियम नवाज साहिबा ने पानी चोरी नहीं करना चाहिए था वाला बयान दिया कि जाहिर है चोलिस्तान की जमीन को आबाद करना था, पानी चोरी नहीं करना था, क्योंकि उन्होंने बारेहा कहा कि अगर हम काम कर रहे हैं तो आप हमें पॉइंट आउट क्यों कर रहे हैं। इतना स्ट्रिक्ट बयान आना, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं शायद कुछ लोगों को इस बात का पता नहीं है कि सिंध में जैसे ठट्ठा है इस साइड के अंदर इस पट्टी पे पानी मौजूद नहीं है। अच्छा। यहाँ ज़मीनें बंजर हैं और पानी जो है, देखें पानी का इनका एक सारे सूबों का एक मुआहिदा है, वो मुआहिदे के तहत इतने परसेंट पंजाब का, इतने परसेंट सिंध का, इतने परसेंट बलूचिस्तान का, इतने परसेंट KPK का पानी होगा। अच्छा, उसके हिसाब से पानी मिलना चाहिए, उसके हिसाब से जमींदारों को जमीनों पे पानी जाना चाहिए। सर, पानी की तो बहुत किल्लत है, जो आम आवाम है उसी को पानी नहीं मिलता है। जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है किस हिसाब से की हुई है? देखें, ये हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है ये, अच्छा, इसके अंदर ये है कि ये जो पानी जो चोलिस्तान, ठीक है, वो भी हमारे भाई हैं वहाँ रहते हैं। ऐसे अगर आप चले जाएं तो थर के इलाके में चले जाएं तो थर का इलाका आप चोलिस्तान के साथ मिला लीजिए, सही, वहाँ पर पानी नहीं है। अगर वहाँ पानी ले जाने की बात करें तो फिर वो लोग नाराज होते हैं कि जी वहाँ नहीं, क्योंकि हर आदमी जिसका अपना घर है, मिसाल की बात बोल रहा हूँ, मेरा घर है, मैं कोशिश करूंगा। चोलिस्तान को क्यों पॉइंट आउट किया गया कि पानी चोरी नहीं करना चाहिए था, चोलिस्तान को आबाद करना चाहिए था? क्योंकि इस वक्त थर, चोलिस्तान, ये तमाम एरियाज ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इस चीज को फेस कर रहे हैं कि पानी ही मौजूद नहीं होता है वहां पर। देखें, कहना ये चाहूंगा कि हर जो जनरली जो कहा जाता है कि जो बड़ा भाई है वो अपना थोड़ा जोर ज्यादा दिखाता है। अच्छा। बड़ा भाई जोर ज्यादा दिखाता है, तो चोलिस्तान तो यहाँ है ही नहीं, चोलिस्तान तो सिंध से बाहर है। अच्छा, हम तो यहाँ बाहर पीछे यहाँ पर हैं। जब कराची की बात कर रहा हूँ, कराची में तो खैर वो अलग चीज है। जब ये थर हो गया, थर से आगे आप पीछे जब कराची में ही पानी मौजूद नहीं है तो आप चोलिस्तान की बात कर रहे हैं, पहले कराची को तो पानी प्रोवाइड कर दीजिए। सर बिल्कुल, यू आर राइट। अभी जो हमारे बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने जो इफ्तिताह किया पानी का, जी, तो उससे पहले कुछ पानी का, क्योंकि मैं कराची का रहने वाला हूँ और कराची नौसाबाद में मैं रहता हूँ, यहाँ पर दुख सुख हमने इकट्ठे सबके साथ गुजारा है।
तो पिछले दिनों कुछ पानी की किल्लत हमारे इलाके में थी, ठीक है, लेकिन अब जो है, अब इस वक्त यानी ये मैं हफ्ते 15 दिन की बात कर रहा हूँ, अब ये पानी की किल्लत काफी हमारे इलाके में कम हो गई है। अच्छा, अब ये जो आप चोलिस्तान की बात कर रही हैं, तो चोलिस्तान ये उनके मंसूबे में, देखिए हमारे भाई हैं, नून लीग के भी हमारे भाई हैं, मैं उन पे इस तरह तनकीद नहीं करना चाहूंगा सर, लेकिन नून लीग तो आपके ऊपर तनकीद कर रही है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये शहर शहीदों का शहर है, यहाँ से ऐसी चीज नहीं निकलेगी जो। सर, जब आप एक ही पेज पर मौजूद है तो तनकीद करने की वजह क्या बनती है? देखें हुक्मरानी जो है, हुक्मरानी ये तनकीद करने की एक मेन चीज होती है। फिर दूसरी वजह जो ये हुई है कि जो इस वक्त उन्होंने हमारे मोहतरम है जी, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि खिलाफ बात करो, हमारे मोहतरम है, लेकिन ये जो इसराइल ने हमला किया था कतर पे, तो हमारे जो कायदीन हैं ये गए रियाद। सही है। रियाद जाने के बाद वहाँ एक मुआहदा हुआ, मुआहदा होने से एक चीज़ मोराल बढ़ गया। जब मोराल बढ़ा तो उसमें फिर हमारी मोहतरमा जो है उनका मेरे ख्याल में पूरी दुनिया से ज़्यादा मोराल बढ़ गया कि जी अब सब हम सब कुछ हमें। ऐसे नहीं होता, जब तक 5 उंगलियां ऐसी हैं तो मौका बनता है, जब ये खुली होंगी अलग अलग होंगी तो वो अपने काम की नहीं रहती। अच्छा। तो जो मेरा अंदाज़ा है कि ये जो अभी इस तरह के बयानात आ रहे हैं वो ये समझते हुए कि जो कुछ हो रहा है वो फर्द वाहिद कर रहा है। फर्द वाहिद नहीं करता, ये सब मिलके करते हैं, पाकिस्तान मिलके होगा। ठीक है, तो मैं तो इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ, शदीद मजम्मत करते हैं। ठीक है मुश्ताक बलोच साहब, कुंवर इमरान अली खान साहब आपसे जानना चाहेंगे, जाहिर है मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बयान के बाद एक ये भी बातें सामने आ रही हैं, जब कहा गया पीपल्स पार्टी की जानिब से कि अब बड़ों में आपस में इत्तेफाक होगा, बड़े बैठकर इस चीज का सोल्यूशन निकालेंगे, जो बयान मरियम नवाज साहिबा की जानिब से आया, तो एक बयान ये भी आया सामने, क्या पीपल्स पार्टी अब MQM पाकिस्तान 2 बनने जा रही है? क्या कहेंगे इस बयान पर आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने मोहतरम दोस्त से जो आपने बात पूछी थी पानी के हवाले से, जी, उस पर कोई एक जुमला ऐड करना चाहूँगा। देखिए, कराची, मीरपुर खास, लाड़काना, हैदराबाद, सक्खर, कोई भी शहर आप उठा के देख लें सिंध का, उसके अंदर पीने के पानी के मसाइल मौजूद हैं ऑल ओवर द सिंध। ठीक है। अच्छा, कराची चूंकि आपको पता है कि सिंध के रेवेन्यू का 90% रेवेन्यू देता है और पूरे पाकिस्तान का 65 से 70% रेवेन्यू देता है जी। तो उसके जवाब में जो कुछ एक दूध देने वाली गाय है, जो कुछ इस पे अगर लगना चाहिए ताकि मजीद फ्लोरिश करे और पाकिस्तान को और तरक्की हो, इस कराची तरक्की करेगा तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो सितम ज़रीफी ये है कि हमारी यहाँ की जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा तबाहाली का शिकार है, उनको पानी नहीं मिल रहा। जितनी इंडस्ट्रीज हैं, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया आप उठा के देख लें, इसी तरह आप रेजिडेंशियल एरियाज उठा के देख लें। मोहतरम हमारे दोस्त नॉर्थ अहमदाबाद का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हुआ होगा कि हो सकता है कुछ टाइम के लिए आर्जी तौर पर शायद पानी वहां पर आया हो, लेकिन ये ऑन ऑफ सिचुएशन पूरे कराची में चल रही है। कहीं पानी आ रहा है, कहीं पानी नहीं आ रहा, और ये कहा जाए तो बेजा ना होगा, कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां सर वो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के थ्रू ही चल रहे हैं। कराची के इलाके तो मतलब पानी तो दस्तयाब ही नहीं होता है, जाहिर है। ये हाइड्रेंट्स हैं और ये वाटर टैंकर है, कहां पानी पहुंचा रहे, मतलब वाटर टैंकर में पानी मौजूद होता है और घरों में जाता है, लेकिन नलकों में पानी नहीं आता। तो ये एक क्लियर मैसेज है ना। देखिए, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी बनती है दरअसल हुकूमत की। हुकूमत में किसकी बनेगी? हुकूमत में, जैसा मैंने कहा, 18वीं तरमीम के बाद तमाम जो फंड्स वो NFC अवार्ड के जरिए सिंध गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है सिंध के तमाम शहरों में एज वेल एज जो गांव देहात है उनमें भी पानी मुहैया हो, लेकिन खास तौर पे जो कराची जहां एक पानी का निजाम मौजूद है, लेकिन वो पानी जो नलकों के जरिए आना चाहिए, आखिर पीछे ऐसा क्या हो रहा है कि वो पानी टैंकों में तो भर दिया जाता है और फिर वो सप्लाई ज़ाहिर टैंकों के जरिए होती है, ठीक है, लेकिन नलकों में नहीं आ रहा, तो उसको कौन मेक श्योर करेगा कि पानी नलकों में आए? ठीक है मुश्ताक बलोच साहब, आपकी जानिब एक बार फिर बढ़ेंगे। सर, NFC के हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने पॉइंट आउट किया कि पैसे तो सबको इक्वल मिलते हैं, लेकिन आप लगाते कहाँ हैं पैसे? तो जाहिर है जो शहर कायद का हाल है वो सबसे किसी से ढका छुपा नहीं है, रोडों की हालत अबतर है, पानी मौजूद नहीं है, सीवरेज का निजाम इंतहाई नाकिस सूरत हाल इख्तियार कर गया है, और आज जो थोड़ी बहुत बारिश हुई है वो तो बहुत ही ज्यादा उसमें खराब सूरत हाल है। जाहिर है आप भी ट्रैवल करके स्टूडियो तक आए हैं, आपने भी देखा होगा। क्या कहेंगे सर, NFC के पैसे जब इक्वल मिल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो कहां जाते हैं? देखिए, मैं ये आपको बताना चाहूँ कि हमारे मोहतरम भाई शायद इस बात की गवाही देंगे कि या नहीं, जैसे वो फरमा रहे हैं कि नॉर्थ आजमाबाद
आप बोर्ड ऑफिस से लें, इवन वहाँ तक जाएं सरजाने वाले रास्ते पे जी। अच्छा, तो ये इंतहा से ज़्यादा ये पूरे रोड बने हैं, ये रोड पूरे बने हैं। ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। सही है। ये रोड बने हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इससे पहले जब एमकेएम का दौर था उस वक्त सर लियाकताबाद फ्लाईओवर के पास का आपने रोड देखा है? नहीं, एक करूँ मेरी बात जी 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 कहिए। कि जब एमकेएम का दौर था, नो डाउट कायद आज़म के मदार से इस तरफ बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई थी। कायद आज़म के मदार से इस तरफ नीचे की तरफ, सही है। अच्छा, ऊपर की तरफ नहीं हुई थी। सर अच्छा, सर आप सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी सर सिर्फ कुछ सिलेक्टेड इलाकों के नहीं है आप, मतलब आपके पास सब। मैं क्या कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा मैं तारीख बताना चाहूंगा जी 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 कि जिस वक्त ये कराची डेवलप कर रहे थे, बना रहे थे, उस वक्त मेयर कराची कौन था? सर आप बताइए। नेमतुल्लाह खान एडवोकेट। ठीक है, उनके दौर में काम हुआ सर? अच्छा, खुदाई हो रही थी, मैं लाहौर से वापस आ रहा था, जब मैं कराची पहुंचा, हम कराची आए तो मैंने कराची को देखा, जगह जगह ये रोड ये खुदे हुए थे, और ये क्या जाए, ये जो पुल है और ये जो चीजें बने, अंडरपास वगैरह, ये काफी खुदे हुए थे। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वो उनका दौर ख़त्म हुआ और हमारे मुस्तफा कमाल साहब तशरीफ लाए। अच्छा, इनका एक काम अच्छा था कि इन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया। ठीक है। जो कंटिन्यू किया, अगर कंटिन्यू नहीं करते, क्योंकि अमूमन ये होता है कंटिन्यू नहीं करते उसको ख़त्म कर दिया जाता है, इन्होंने कंटिन्यू किया, जिसके बाद आपने फरमाया, बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूं। सर नेमतुल्लाह साहब के दौर में जो काम हुआ, उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब ने जो काम करवाया, ठीक है सर, उसको कंटिन्यू करवा, आप भी तो करवा सकते हैं ना सर। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उसको कंटिन्यू क्यों नहीं करवा रही है? लेकिन एक बात सुनिए, अब शहर के तकरीबन काम हो चुके हैं। सर कौन, किस जगह का काम हुआ है, मुझे एक रोड बताइए आप। ये मैं शारा नूरजहां को बता रहा हूँ आपको। अच्छा, आप चलिए, आप चल के देखें शारा नूरजहां पे, लाइटिंग देखें, रोड देखें। सर एक आप बना लेते हैं शारा नूरजहां, हाँ। देखिए नाले जो हैं वो मेरे ख्याल में 8-8 फुट की। सर गुलशन की बात करें तो बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास नाले, पानी और सीवरेज दोनों की लाइनें ब्लास्ट हुई थी, फटी थी, उसके बाद काम हुआ, लेकिन कल तो बारिश नहीं थी ना सर। कल भी नालों से पानी जो है वो बाहर आ रहा था सर, रोडों पर दोबारा से फ्लोट कर रहा था। अच्छा, इसका मैं जवाब ये दूंगा, बताइए। ये शहर कराची ये ना लड़काना है, ना सक्कर है, ना मीरपुर खास है, ये यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो लाइनें, जो पुरानी लाइनें थी, वो कई जगह से, आप भी इस बात की गवाही देंगे कि कई जगह से पानी आता था तो लाइन वहां से फट जाती थी, पुरानी लाइनें थी। अच्छा। वो आस्ते आस्ते चेंज हो रही थी और काफी हद तक वो चेंज हो चुके। अच्छा, जहां से वो फट रही थी वहां से पानी बहता था। ठीक है। वहां से पानी बहता था, तो वो जो सिंध गवर्नमेंट जो है वो अपनी कोशिश करी कि उन लाइनों को वो रिपेयर करे। अच्छा, हमारे इलाके में पहले ऐसे होता था। अब देख रहे, अब आपने कई दफा अगर सफारी पार्क के पास आपने सुना सर वहाँ का तो हाल ही खराब हुआ है ना। फट गई। आप यूनिवर्सिटी रोड की बात करें, सफारी पार्क, सर वहां से तो गुजरना ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन है सर। नहीं, लेकिन अभी देखें, अभी काम हो रहा है, काम हो रहा है। कितना सिलो टुक टुक करके काम हो रहा है, उसको काम कहते हैं? नहीं, काम तो नहीं कहते, लेकिन काम हो रहा है आस्ते आस्ते, क्योंकि इसमें जो बजट कितना वक्त दरकार होगा नहीं देखें कंप्लीट होने में? अब मेरे ख्याल में ये 2 महीने 3 महीने का टाइम दिया। मेरे ख्याल में अभी जो ये जो इन्होंने अपना दो गवर्नमेंट्स हैं, एक जमात इस्लामी गवर्नमेंट है और एक हमारी गवर्नमेंट। सर जमात इस्लामी की बात पे भी हम आएंगे। एक बार फिर हम कुंवर इमरान अली खान साहब आपकी जानिब बढ़ते, आपके फेस पे एक स्माइल है, उसकी मैं रीजन जानना चाह रही हूँ, बताएं। देखें, ये मेरे मोहतरम दोस्त, इनकी गुफ्तगू दरअसल जिस पार्टी को ये बिलोंग कर रहे हैं, मुझे इनकी नीयत पे शक नहीं है, ये वो डिफेंड करने की, बात करने की कराची के हवाले से कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक कराची से है। ठीक है, लेकिन हकाइक को हम मस्क कर नहीं सकते। असल में देखें, नेमतुल्लाह खान साहब भी एक अच्छे मेयर गुजरे, बिल्कुल, लेकिन जहां नाम आता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किसी को रिकग्नाइज किया, वो नाम आ जाता है सैयद मुस्तफा कमाल का, जिनका ताल्लुक एमकेएम पाकिस्तान से। अच्छा, जो दूसरी बात, थोड़ी सी तारीख को मैं करेक्ट कर दूं, उन्होंने नेमतुल्लाह खान साहब ने पार्क्स वगैरह बनाए थे, अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन जो ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाए, अंडरपासेस बनाए, ओवरहेड ब्रिजेस बनाए, बाबा बेट आइलैंड तक पानी की लाइन लेके गए, लियारी के अंदर भी रोड्स डाली, ये सारे काम जो हुए हैं वो सैयद मुस्तफा कमाल के दौर में। सर उसके बाद उसको कंटिन्यू क्यों नहीं करवाया गया? मैं बताने जा रहा हूँ, 300 अरब रुपए में सर वो तो एमकेएम का भी दौरे हुकूमत रहा है बहुत। मैं आपको वही बात बताने जा रहा हूँ कि वो 300 अरब रुपए में जब इतना काम हो सकता है, अच्छा, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इन 17 सालों में 30,000 अरब रुपए से ऊपर मिले हैं। सही। तो इन 30,000 अरब रुपए के अंदर
आप मतलब ये एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट है। ठीक है। इसमें कितने सारे 300 अरब रुपए आ जाते हैं। इसमें कराची सर 17 साल बहुत तवील टाइम होता है, 17 साल छोटा टाइम नहीं होता है। तो बस ये इसके इसी बात के अंदर सारे सवालों का जवाब है कि क्यों नहीं हो पाया। चले कराची तो चले छोड़ दे, नहीं बनाया, कोई भी वजह थी, लाड़काना बना देते, मीरपुर खास बना देते, सक्खर बना देते, गढ़ी खुदाबख्श बना देते, कोई एक शहर ऐसा होता जो हमारे लिए लोगों को दिखाने के लिए इंटरनेशनली कि भाई ये जबरदस्त काम किया और एक रोल मॉडल के तौर पे सामने आता। और कराची में काम करना कोई मसला नहीं है अगर दयानतदारी के साथ सर हर पार्टी को दयानतदारी से काम करना चाहिए। जाहिर है आप अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। मुश्ताक साहब, मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं तो अभी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो इस वक्त मेयर हैं जनाब मुर्तजा वहाब साहब, मैं तो उनके हकूक की भी बात कर रहा हूं। अच्छा। दरअसल एनएफसी अवार्ड से जो पैसे आ रहे हैं वो तो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। रीजन क्या है कि मरियम नवाज जो एक ही पेज पर मौजूद है, मुर्तजा वहाब साहब तक जितने पैसे शहर में रिक्वायर्ड हैं वो नहीं आ पा रहे। सर तो मुर्तजा वहाब साहब के पास जितना पैसा आ रहा है क्या वो लग रहा है इस वक्त कराची में? वो भी ठीक तौर पे नहीं लग पा रहा, ये बात ठीक है। हाँ। लेकिन ये सर बारिशें पिछले कई रोज से हो रही हैं, अभी बीच में एक गैप आया, उसके बाद दोबारा से सिलसिला शुरू हुआ। जो रोड्स स्टिल टूटे हुए हैं वो अब तक अबतर सूरत हाल में। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। जी मुश्ताक साहब, जी मुश्ताक साहब, करूंगा जी 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 कि हमारे मोहतरम भाई एमकेएम से ताल्लुक रखते हैं, हमारे दिल के नजदीक हैं बिल्कुल, और 17 साल से हमारे दिल में ही है। सही, ठीक है जी। बहुत यानी हमारे दिल से हमने कभी कोशिश नहीं की, होती रहती है थोड़ी हल्की फुल्की होती रहती है, लेकिन साथ हमारा है। सही है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी लाड़काना को देख लें, खैरपुर को देख लें, फलानी जगह देख लें, तो मेरे ख्याल में शायद सर शहर कायद को क्यों ना देखें? नहीं देखें, नहीं, मैं इस तरह बता रहा हूँ। अगर अच्छा। शायद ये कहें कि या तो इन्होंने देखा नहीं है या इनको इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन मिली होंगी, तो हर शहर जो है, खैरपुर जो है काफ़ी डेवलप हुआ है, लाड़काना काफ़ी डेवलप हुआ है। लाड़काना जो है वो आप ये देखें, एक वहाँ रेस कैनाल था वहाँ पर, उससे अंदर ही अंदर लाड़काना था। लाड़काना अभी उसके अंदर वो इतना आगे चला गया और इतना डेवलप हुआ है लाड़काना वो जगह पर। और ये वजह ये नहीं, अच्छा गढ़ी का खुदाबख्श बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें देखने की हैं। कई लोग हमें बोलते हैं कि जी थर का इलाका जो है, थर जो है वो वहाँ पर बहुत जुल्म हो रहा है, पानी नहीं है वहाँ पे, लोगों को खाने का पानी नहीं है, ये नहीं है। ये खबरें सिर्फ खबरों में होती हैं, ये चीज़ें सही खबरों में आती हैं। आप मुझे वहाँ से 4 आदमी ला के दिखा दें नौकरी करने के लिए, इधर अच्छा। कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। वजह क्या है? कोई वहां से हिलता मतलब हर तरह की फैसिलिटीज वहां पर मौजूद हैं, दे रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब कहने के दे रहे हैं। अगर वहां से बोलते हैं उठाने के लिए कि आप आए, आपको इस तरफ आ जाएं, आपको कुछ नौकरी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे कई एमएनए दोस्त हैं, कई दफा हमने कोशिश की, यानी पर्सनल तौर पे वहां से कुछ आदमियों को लाके कराची, ठीक है, तो खुद नहीं आते। मुश्ताक बलोच साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, सिंध के अपोजिशन लीडर हैं अली खुर्शीदी साहब, उन्होंने वजीर आला सिंध को खत लिख दिया। उनकी जानिब से कहा गया है कि 1.5 साल गुजरने के बावजूद डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन नहीं बनाया जा सका। क्या वजूहात है नहीं बनने की? देखें, ये जो कमीशन कोई बनता है उसके साथ एक सियासी बहुत अमल दखल होता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है कि अगर कोई कमीशन बनाएंगे उसके अंदर मेंबर्स, और उसके बाद मिसाल की बात करूं, मैं हूं और भाई हमारे भाई हैं जी, अगर इनका उस पर एतराज़ होगा कि जी ये 3 मेंबर मेरे बनने चाहिए, मिसाल में ये वो पार्टी की बात नहीं कर रहा कि बनने चाहिए, और मैं चाहूँगा कि वो 2 मेंबर उनके ये नहीं बनने चाहिए, उसके बजाय दूसरा कोई नाम दे दें, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं थोड़ा देर होती हैं और वो चलती हैं। बहरहाल जो सर डिजास्टर मैनेजमेंट बनने से, कमीशन बनने से अवाम को फायदा नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि सिर्फ पार्टीज की आपस में इख्तिलाफात की वजह से एक ऐसा कमीशन जो बनाया जाना चाहिए था वो नहीं बन रहा है? देखिए, ये ज़ेर गौर है, ये चीजें ज़ेर गौर हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे भी अमल होगा। जैसे पानी का सिलसिला है, पानी पे काफी काम शुरू हो चुका है। अच्छा, काफी काम शुरू हो चुका है, मतलब तमाम इलाकों में पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए जी जी, हम कराची की बात कर रहे हैं। सही है। एक दफा सर पानी की लाइनें भी तो चेंज हो रही थी बीच में। मेरी बात सुनिए। जी जी जी, पिछले दिन एक चीज आई थी कि जी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि जी पानी, बारिश होगी ज्यादा तो पानी ज्यादा आएगा। सर हम नहीं कह रहे। अच्छा नहीं, देखें लोग इस पे हंसे, बात सही है। जब अब आज बारिश हुई है नीचे, बहुत पानी आया है सर। क्यों आया ये पानी? सर रोड्स नहीं बने हुए हैं, बारिश हुई है, रोड्स नहीं बने हुए, सीवरेज का पानी उबल उबल के बाहर निकल रहा है। सर मैं बात सुनिए मेरी जी। अब हम यहाँ से चलते हैं सऊदी अरब, ठीक है जी, सऊदी अरब के शहर,
अब मुख्तलिफ शहर हैं, आप रियाद को ले लें, जद्दा को ले लें, या दूसरे शहर ले लें, वहाँ जब बारिश होती है वहाँ पर इतनी अमवात होती हैं, सर इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे, हाँ, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जी, सर ब्रेक के बाद हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे आगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मुश्ताक बलोच साहब से। मुश्ताक बलोच साहब, आप सऊदी अरब की कुछ बात कर रहे थे, वहाँ तूफानी बारिशें और अमवात के हवाले से, क्या कहेंगे? इसको कंटिन्यू करें तो। अच्छा देखें, अगर निज़ाम देखा जाए तो सऊदी अरब का निज़ाम, बल्दिया का निज़ाम, पुलिस का निज़ाम, ये दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से एक है। ठीक है। वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ होती है तो फ़ौरन मुतल्लिका महकमे पहुँच जाते हैं, बिल्कुल फौरन क्लियर कर दिया जाता है सब कुछ। अच्छा, उसकी एक मिसाल ये है कि हज वगैरह आप जाएँ तो एक आम पुलिस वाला शुरता वो आपको बोल रहा है चुप, इस लाइन पे चलो, चलेंगे सर, सब बिल्कुल उसी लाइन पे जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये जो बारिशों की बात हो रही है, बारिशें जद्दा में भी हुई, रियाद में भी होती हैं, सर वहाँ पे तो सर वहाँ पे कई 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती है, यहाँ पर इतनी सी बारिश हुई है, कुछ बारिश सुन हुई लीजिए है ना जी, कि वो जो बारिश हो रही है वहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश होती है, जैसे आपने फरमाया कि कई लोगों की यानी मौत हो चुकी है। बिल्कुल। अच्छा, गाड़ियां जो हैं जैसे पानी में बह के जा रही हैं, ठीक है, वो कंट्रोल करते हैं, सही है, कंट्रोल करते हैं, लेकिन जब बारिश हो रही है तो उसके ऊपर किसी का इख्तियार नहीं होता, ठीक है, किसी यहाँ पर यही बारिश। सर अगर रोड्स बन जाएं और सीवरेज का निजाम बेहतरीन हो जाए तो हमें भी ये परेशानी का सामना ना करना पड़े ना सर। जी, वो घंटे जो हैं वो 1, 2, 3, 4 घंटे वहाँ रोड भी खराब होते हैं, ये नहीं कि रोड खराब नहीं होते, जहाँ रोड खराब होते हैं हाँ ये जरूर है कि फौरी तौर पर वो बनाने की कोशिश करते हैं और बन जाता है। कुंवर इमरान अली खान साहब, क्या कहेंगे इस पर? डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन जो नहीं बन रहा है पिछले 1.5 साल से, क्या वजूहात है? आवाम को इससे किस हद तक फायदा होगा? आप भी जानते हैं, जाहिर है कि बहुत ज्यादा मुस्तफीद हो सकेंगे लोग। बहुत अफसोस की बात है, ये पूरे मुल्क के लिए, पूरे सूबे के लिए, पूरे शहर के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम करना फौरी तौर पे जरूरी है जी। वफाक अलग से काम करे, यहाँ पे सूबे को अलग से इस पे काम करना चाहिए। सही। और ये ऐसा नहीं है कि डिजास्टर कोई अलग अचानक हो रहा है, यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हर साल रिपीट हो रही हैं। अच्छा, अब जैसे भाई हमारे बात कर रहे थे कि दूसरे मुल्कों की भी मिसाल बारिश के हवाले से दे रहे थे, तो मैं कहूंगा कि मैं 2 शहरों की मिसाल दूंगा, एक इस्लामाबाद और दूसरा सिंगापुर। सही। बेइंतहा बारिश होती है, लेकिन वहाँ निजाम ऐसा बेहतर बना हुआ है सर, हर जगह का निजाम बेहतरीन है सिवाय शहर कायद के। तो अब इसका मतलब क्या है, यहाँ निजाम बेहतर करने की जरूरत है। सर कौन करेगा ये? जो जाहिर है कि जो यहाँ पे ऑनेस्टी से काम करने की जरूरत है, यहाँ की सिटी। सर आपको नहीं लगता जब भी इस तरह के सवालात होते हैं आपस में सियासत खेला जाने लगता है, आपस में दरमियान मतलब सियासी पार्टियां अगर एक ही पेज पर आ जाएं तो ये तमाम तर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए? नहीं, इसमें किसी एक पार्टी का मसला नहीं है। हाँ। हम जो बात कर रहे हैं वो तो बात यह है कि कोई शख्स किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता है जी। किसी भी ओहदे पे बैठा है, वो दयानतदारी से, डेडिकेशन के साथ अगर काम करेगा तो वो रिजल्ट बताता है ना कि क्या रिजल्ट आया। सही। अब बात यह, पीपल्स पार्टी के भाई हमारे उसी स्ट्रेटेजी पे, जिस तरह सैयद मुस्तफा कमाल साहब ने काम किया था, उसी स्ट्रेटेजी पे अगर काम करते हैं, उसी तरीके से डेडिकेशन के साथ, प्लानिंग के साथ, वो रोड्स पे, फ्लाईओवर्स पे पानी के, अब K4 जो पानी का मंसूबा है सैयद मुस्तफा कमाल साहब ने शुरू किया था, वो आज तक पेंडिंग में है और पानी के लिए तरस रहा है। तो ये सवालिया निशान है कि इसके लिए कौन नजरसानी करेगा। बार बार अगर बेहतर काम को मजीद कंटिन्यू कर दिया जाए, जैसे आपने कहा कि जाहिर है एक वक्त आता है, उस अच्छा काम हो रहा है, उसको अगर दूसरी आने वाली गवर्नमेंट या आने वाले लोग उसको कंटिन्यू कर दे तो कितना बेहतर हो जाए। इसकी प्रीवियस एक एग्जाम्पल है। जी जी जी, देखें, K2 पानी का जो मंसूबा था वो फारूक सत्तार साहब जब मेयर थे इस शहर के, इनके उनसे ताल्लुक था उनका, उन्होंने शुरू किया था। लेकिन जब नेमतुल्लाह खान साहब जब आए इख्तिदार में, तो उन्होंने जो उनके किए हुए काम थे उनको, जिसमें K2 भी शामिल है, उसको उन्होंने उस पर काम किया। मतलब उन्होंने उस पर रोका नहीं। बात सिर्फ इतनी है, मुर्तजा वहाब साहब से मुझे हमदर्दी है, मैं चाहता हूं कि वो उनको उस तरह फंड्स भी मिले जिस तरीके से रिक्वायरमेंट है। 4 करोड़ आबादी का शहर है ये, ठीक है, और रिक्वायरमेंट यहाँ की उसी हिसाब से। अब यहाँ मर्दमशुमारी भी इस वजह से कम की जाती है कि यहाँ की सीटें ना बढ़ जाएं। यहाँ की सीटें बढ़ जाएंगी तो वजीर आला कराची से ना देना पड़े, इस वजह से ये जुल्म हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपका कहना है जुल्म हो रहा है, ठीक है। मुश्ताक बलोच साहब, आपकी जानिब बढ़ेंगे। सर, जमात इस्लामी हमेशा मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब के ऊपर और मुर्तजा वहाब साहब जमात इस्लामी के ऊपर
पॉइंट आउट करते हैं, आपस में पॉइंट स्कोरिंग चल रहा होता है। अभी रिसेंटली एक बयान जमात इस्लामी की जानिब से आया है कि एम्प्रेस मार्केट में पत्थर लगाने के 9 करोड़ का इमरजेंसी ठेका मिला है, पीपल्स पार्टी को लिया गया है। सर, सिर्फ पत्थर लगाने का 9 करोड़ का ठेका? देखिए, बात सुने कि पत्थर लगाने का 9 करोड़, और सर पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये बात की नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर जहाँ ठेका लिया गया है उसका एरिया क्या है, वो क्या है। देखिए, मुझसे ये हमारे जो मेयर हैं, जो मैं ईमानदारी से बात करूंगा कि देखें, ठीक है, इख्तिलाफ अपनी जगह पर, लेकिन ये अपने तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, दिन रात भागते रहते हैं, करते रहते हैं सर, अच्छे काम को हमने भी हमेशा अप्रिशिएट वो करते रहते हैं। अच्छा, अब जो है मेरे नॉलेज में वैसे ये नहीं है जो आप फरमा रही हैं, तो इसलिए मैं वो कहना, मुझे मज़ीद डिटेल में जाना मैं मुनासिब नहीं है कि मैं गलत बात कर जाऊं। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि फिर मैं वापस थोड़ा सा वहाँ जाऊँगा कि जब हर चीज़ टीम के साथ होती है, ठीक है, लोग होते हैं। अब जैसे मैं रियाज की बात कर रहा हूँ, ये इस चीज़ की पानी की बात है और ये चीज़ है मुख्तलिफ है। वह हमारे कुछ दोस्त हैं सर, वो रियाज तो बिल्कुल हमारे टॉपिक से हट जाता है। मैं पानी की बात कर रहा हूँ। मैं पानी के बाद जैसे एक वहाँ हमारे कुछ एक टीम बनी हुई, हमारे करीबुल्लाह हैं, वो हैं, हैदर हैं, आज़ाद हैं और हिदायतुल्लाह हैं। अच्छा, ये कभी कोई चीज़ होती है तो हम इसको अपनी कम्युनिटी के अंदर लेके जाते हैं। वैसे मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर भी हूँ। सही। अच्छा, अब मैं सऊदी अरब में लोग जेलों में होते हैं, मैं वहाँ का भी होता, वहाँ भी जाता हूँ, जेलों में भी जाता हूँ, लोगों में मिलता हूँ। मुझे वो चीज़ यहाँ पर भी होनी चाहिए, यहाँ पर भी होनी चाहिए। यहाँ पर भी लोग जो जेलों में फंसे हुए हैं। लेकिन बहरहाल फिर हम उस तरफ आते हैं कि वो जो आपने पत्थर का आपको शायद नॉलेज में हो तो आप अगर बता सकते हैं तो जी, क्या कहेंगे कुंवर इमरान साहब? हाँ, देखें जी, देखें, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं मिला है, जितना मिला है वो तो लगाएं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जितने पैसे मिले हैं उन पैसों के अंदर से मुर्तजा वहाब साहब ने पिछले दिनों एक उनका वीडियो क्लिप वायरल हुआ था। उन्होंने कहा मैंने जमात इस्लामी को 27 अरब रुपए दे दिए। अच्छा, चले, जमात इस्लामी को जो 27 अरब रुपए दिए उसमें तनख्वाहें थी और बाकी चीजें जो भी देखनी थी, लेकिन जो बाकी पैसे उनको मिले और जो उनके जेरे सरपरस्ती टाउन चल रहे हैं उसमें आखिर उन्होंने क्या डेवलप कर लिया, उस पर भी बात होनी चाहिए ना। और दूसरी चीज ये कि देखें, जो पत्थर लगाने वाली आपने बात की, देखें बेसिकली जो गटर के ढक्कन है, सेवरेज का निजाम है, पानी घरों तक पहुंच जाए, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सही है। बाकी जो अगर वो दिखावे वाली चीजें हैं या वो गार्डनिंग की चीजें हैं, चले सर, वो अच्छे काम को हमने भी अप्रिशिएट किया। पिंक बसेस आई, पिंक स्कूटीज आ रही हैं, उस तब को हम अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल, कुछ थोड़ा सा टाइम रह गया। मुश्ताक बलोच साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, एक बार फिर हम मरियम नवाज साहिबा की जानिब उस बयान की तरफ आते हैं जो उन्होंने दिया है। अब कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी मिलकर जाएगी और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं वो वापिस आएंगे, तो उनसे इस मामले पर बातचीत होगी। क्या बातचीत की जाएगी? नहीं, बातचीत यही होगी कि ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। अच्छा सर, जब एक ही पेज पर मौजूद है तो इतने स्ट्रिक्ट बयान आने की क्या वजह? जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो आज एक बयान और भी आया है, ये यानी इसी के मौजूद में इसराइल के वजीर आजम ने माजरत की है कतर से। अच्छा, ये इसी का वो है। तो अब यहाँ पर हमारी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने सर इतनी नाराज क्योंकि ये कहा जा रहा था पीपल्स पार्टी की जानिब से उनके फोटो सेशन पे को भी पॉइंट आउट किया गया था कि वो हर चीज का फोटो सेशन करवाती है। इन्हीं वजूहात की बिना पर उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट बयान दिया। नहीं, वो देखें, बात ये कि वो उनका ख्याल ये है कि वो जो वहाँ पर अमेरिका में जो शहबाज शरीफ साहब को वेलकम किया गया, वो शायद उसके ऊपर कुछ ज़्यादा फोकस कर रही हैं और वो ये समझ रही हैं कि ये चीज़ जो है वो पायदार है। पायदार कुछ नहीं, अल्लाह की ज़ात पायदार है। अच्छा, किसी के लिए किसी और सर जो आपकी जानिब से कौमी असेंबली से बाइकआउट कर दिया गया उसका, नहीं, वो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था। बल्कि इनको हमारे जो दो सहबाब हैं उनको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, वो पहले इस चीज़ का फैसला करते कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हमारे दोस्त जो एमकेएम के दोस्त हैं वो अच्छा फैसला करते हैं जो उनके लिए बेहतर होता है। सर, बयान तो ये भी आ रहा है कि पीपल्स पार्टी एमकेएम 2 बनने जा रही है। नहीं, देखें, बात सुने, एमकेएम 2 से क्या मुराद है आपके? ठीक है, बिल्कुल अपनी जगह। देखें, ये हर पार्टी अपनी जगह स्टिल है, चाहे वो एमकेएम हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई, जमात इस्लामी हो, वो हर कोई अपनी जगह मौजूद है। अपनी जगह मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुश्ताक बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान से कुंवर इमरान अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद। जी सर, प्रोग्राम का बिल्कुल लास्ट। जी कहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी पे फौरी तौर पे काम करना बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए शुरू। और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अल्लाह निगहबान।